बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। गीता प्रवचन में उपस्थित परम पूज्यनी परम वंदनीय आदरणीय श्री गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। उपस्थित यहाँ संपूर्ण साधक साधिका आप सभी को भी सादर प्रेम प्रणाम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। कल हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा इसे और देखें। अद्वेष्टा मतलब द्वेष रहित, किसी से भी उसका द्वेष नहीं है, राग भी नहीं है। द्वेष मतलब तो फिर राग होगा, ऐसा नहीं है, राग भी नहीं है। राग और द्वेष रहित भक्ति में राग भी बंधन है, द्वेष भी बंधन है। इसीलिए संग वर्जितः निर्वैरः कहा कि संग भी नहीं होना चाहिए और वैर रहित निर्वैर होना चाहिए। तो कह रहे हैं अद्वेष्टा जो भक्त है अथवा जो ज्ञानी है वो कैसा है? द्वेष रहित है। 13 श्लोक से लेकर के अब 20 तक आगे भक्त का लक्षण बताया है कि मतलब कैसा भक्त होता है, उसमें क्या क्या नहीं है। इस तरह से जैसे आगे इससे पहले भगवान ने कैसे कृपा की वो बताया कि जब भक्त के अंदर ऐसे कई सारे गुण होते हैं तो भगवान क्या करते हैं, समुद्धरता होकर के और मृत्यु संसार सागर से नचरा तुरंत ही उठा लेते हैं उसे। फिर आगे कह रहे हैं कि भक्त में कौन कौन से ऐसे गुण हैं, जो गुण बता रहे हैं तो वो अद्वेष्टा है, उसमें कोई भी किसी प्रकार से द्वेष नहीं है, द्वेष रहित है। अब द्वेष नहीं है किसमें? सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों से वो द्वेष रहित है। मैत्र स्नेह है, करुणावान है, दयावान है, जो सबके प्रति स्नेह करता है, करुणा करता है, ऐसा भक्त है। निर्ममो, ममता से रहित है। ममता से रहित है मतलब किसी में उसकी ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है। अब किसी में नहीं है मतलब संसार में नहीं है, उसकी ममता केवल किसमें है? भगवान कहते मेरे में है। ममता जो है वो सब भगवान में है, भगवान के सिवाय उसमें और कुछ भी नहीं है। तो जब भगवान में ममता हो जाएगी, जब श्री कृष्ण में ममता हो जाएगी और भगवान से जितना ही भगवान के प्रति ममता बढ़ेगा, जितना ही स्नेह बढ़ेगा, भगवान के प्रति जितनी ही आसक्ति बढ़ेगी। आगे श्लोकों में एक शब्द आसक्ति आया था कि आसक्ति को किसमें बनाओ? भगवान में लगाओ, बनाओ। आसक्ति किसमें हो? भगवान में हो। तो ऐसे ही उसकी जितनी ही संसार से
ममता कटती है उतनी ही ममता किसमें लगती है? भगवान कहते मेरे में लगती है। और ममता भगवान में इतनी जब गाढ़ी हो जाती है, इतनी गाढ़ी हो जाती है, फिर संसार में जुड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? निर्मम हो गया, निर्मम। भगवान में ही लग गया तो संसार के लिए अब उसे बिल्कुल समय नहीं, सब फीका होने लगा। इस तरह से वो जुड़ गया कि बस अब संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान से उसे अच्छा, भगवान से भी ज्यादा अच्छा दिखे, जिसमें उसकी ममता बढ़े, प्रीति बढ़े। तो फिर कहा कि जब भगवान से लग हो जाती है ममता तो फिर उसको निर्मम हो जाता है संसार में, फिर अब उसे कहीं जुड़ने का जगह ही नहीं रहता है। अब ममता चीज ऐसी है कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, जब अतिशय ममता होती है तो ममता क्या होती है? ममता ही कमजोरी बन जाती है। अब किसी चीज में हमारी अतिशय ममता है, प्रीति है, उस चीज को यदि कोई हाथ लगाए तो फिर क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है कि हमारी प्रिय वस्तु पर यदि किसी ने लगाया तो लोग बौखला जाते हैं। इसीलिए जब कहीं कुछ भी होता है तो लोग कमजोरियां ढूंढते हैं कि इसकी कमजोरी कहाँ है, वहां पर यदि अटैक किया जाए तो फिर इसे हराया जा सकता है। तो कमजोरी को ढूंढते हैं। तो जो जिस संसार में जहां कहीं भी अतिशय ममता हो जाए, जिससे अतिशय प्रीति हो जाती है, तो वो पक्ष उसी में वो कमजोर बन जाता है। अर्थात तो वो वस्तु के बिना वो नहीं रह सकता है, वो व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता, वो स्थान के बिना नहीं रह सकता। इतनी प्रीति हो गई तो फिर क्या हो गया? वही कमजोरी बन गई। तो ममता को परमात्मा में ऐसा मजबूत करें कि संसार की कोई भी ऐसी प्रिय वस्तु ना हो जो हमें कमजोर बना सके, जो एक साधक को बाधक बन सके। तो कहा कि वो जो मेरा भक्त है ना, वो कैसा है? वो निर्मम है। उसकी जो ममता है, उसकी जो प्रीति है, उसकी जो आसक्ति है, वो केवल केवल मेरे में है। और फिर कैसा है? निरहंकार, अहंकार रहित है, बहुत ही विनम्र है, एकदम उसमें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, अहंकार से रहित है। मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं जज हूँ, मैं जमींदार हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, जितना भी संसार के पद हैं, प्रतिष्ठा है, उपाधियां हैं, इनमें जो मैं भाव आता है वो क्या है? अहंकार है। उनमें ही नहीं, मैं शरीर हूं, ये भी क्या है? अहंकारी। अहंकार को दिखने के लिए कोई एक आश्रय चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है ये आश्रय के बिना दिखाई नहीं देती है। तो मैं फलाने हूँ, मैं फलाने हूँ, अथवा मैं शरीर हूँ कहकर कहे बिना जो भक्त है वो क्या कहता है कि अहम भक्त, मैं तो क्या हूँ? भक्त हूँ। तो अहंकार चीज ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अगर हम ये नहीं कहेंगे तो अहंकार नहीं होगा, ऐसा नहीं, अहंकार नहीं होगा। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि हमारे में अहंकार नहीं है, कहना भी क्या है? अहंकार ही है। मतलब ये अहंकार कहाँ तक हमारा पीछा करता है कि हम कहें कि हमें नहीं है, लगता है कि हम सरलता दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से अहंकार ही झलक रहा। तो ये जो अहंकार है, अहंकार को एक आश्रय चाहिए प्रकट होने के लिए। आश्रय के बिना अहंकार प्रकट नहीं होता है। कुछ भी होना चाहिए जिसके कारण उसको वो आश्रय लेकर, जैसे शरीर का आश्रय लेकर के क्या कहते हैं? मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, ये क्या हुआ? उसका आश्रय ले लिया। अब ये हीन भावना में भी जा सकता है, उच्च भावना में भी जा सकता है। अहंकार कुछ भी कह सकता है। तो बोलना ही है तो भक्त कहता है कि मैं भक्त हूं, मैं दास हूं, मैं क्या हूं? सेवक हूं। भक्त का जो अहंकार हुआ वो कैसा हुआ? एक सेवक का अहंकार हुआ, एक भक्त का अहंकार हुआ, जिसमें वो निराभिमान की तरह उसमें वो झलकता है। वो जो भक्त है, जो सेवक है, वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं
मनुष्य हो अथवा आदि आदि, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, उसके अंदर वो झलकता नहीं है। उसका बस एक ही होता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो केवल भगवान का भक्त हूँ। 13 अध्याय में भी भगवान ने जब 13 से 7 से 11 श्लोक तक बताया, वहां पर भी इन गुणों को बताते हुए पहले अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इस तरह से बताया। दूसरे में कहा कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च, वहां पर भी अनहंकार मतलब अहंकार रहित कहा, मान रहित, दंभ रहित, दंभ मतलब स्वधर्म प्रकटीकरणम, दंभित्व, हम जो प्रकट करते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, उसको कहा है कि दंभ। जो दिखाना नहीं चाहते हैं वो अधम्भ, अदम्भ, बताना नहीं चाहते। और अहंकार कहा जो निरहंकार मतलब जो अहंकार से रहित। वहां पर 20 ऐसे साधक के लिए एक ऐसे ज्ञान बताया है जो 20 वर्ड है वहां, जिसके अंदर एक शब्द वहां पर भी आया है निरहंकार। वो कैसा होता है, अहंकार रहित, विनम्र भाव, सम दुख सुख शमी, सुख और दुख उसमें होते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर हमें प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है। क्यों, जब हमारा जो जन्म होता है, जन्म किस आधार पे होता है, जो हमारा कर्म का फल परिपक्व हुआ है, वो कर्म जो हमारा है, वो कर्म भोग करने के लिए किस प्रकार का शरीर चाहिए, जिसके कारण उस शरीर में उस कर्म का क्षय हो सकता है, भोग हो सकता है। तो जन्म से पूर्व जब कर्म का पूरा हिसाब किताब करते हैं भगवान, देखते हैं तो जो उसका कर्म है, ये कर्म का क्षय मनुष्य शरीर के द्वारा हो सकता है, या पशु पक्षी के द्वारा, गाय भैंस के द्वारा, किस शरीर से उस कर्म को भोग करेगा जो उसने जीवन भर किया था, तो उसे उसी शरीर की प्राप्ति होती है। तो वो कर्म जो संचित था, उस संचित कर्म से ही ये जन्म मिला हुआ है। तो सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी हुए, जो महापुरुष हुए, उनको सुख नहीं हुआ, उनको दुख नहीं हुआ। सुख और दुख तो हर किसी को हुआ, लेकिन उनको व्यथित नहीं किया जिस तरह से हमें वो व्यथित कर देता है, पीड़ित कर देता है, दुखी कर देता है। वो दोनों में सम भाव रहते हैं। शीतोष्णा सुख दुखेषु, सुख हो दुख हो, उष्ण हो शीत हो, हर परिस्थितियों में, हर मौसमों में वो क्या है, सम रहते हैं। ये सब उन्हें हिला नहीं पाते हैं, चाहे शारीरिक दुख हो या प्राकृतिक अचल हो, हलचल हो, वो हर परिस्थितियों में कैसा रहता है, सम रहता है। हाँ, परमात्मा की ऐसी इच्छा है तो ऐसे चल रहा है। क्षमी और क्षमावान, क्षमावान मतलब कि प्रतिशोध लेने की वृत्ति नहीं होती है उसमें। जैसे कभी किसी से झगड़े हो जाते हैं तो फिर भीतर एक ऐसा बन जाता है कि हम इनसे बदला लेकर के रहेंगे। ये जो बदला की भावना है, जो प्रतिशोध की भावना है, ये उसके भीतर नहीं रहता है। कहीं से किसी प्रकार का अपराध हुआ तो वो उसे बड़ी सहजता के साथ क्षमा कर देता। अब प्रतिशोध वृत्ति एक है और दंड एक है। अब कहें कि हमें वहां तो माता पिता ने हमें बहुत दंड दिया, बहुत मारा पीटा, गुरु आचार्य हमें डांटते हैं, मारते हैं, या समाज को एकदम सही सुसज्जित चलाने के लिए न्याय व्यवस्था जो है वो भी दंड तो निर्धारित करती है, किसको कितना अपराध किया है तो किस अपराध में उसे कितना दंड दिया जा सकता है, ये न्याय व्यवस्था में भी है। तो फिर वहां पाप हो रहा है? नहीं, पाप नहीं हो रहा है, क्योंकि दंड देने के लिए ये शास्त्र नियम है कि दंड होना चाहिए। अगर गलती हो रही है तो दंड क्यों? क्योंकि अगर दंड नहीं होगा तो दंड भी उसके हित के लिए दिया जाता है।
एक किसी ने किसी की हत्या कर दी, अब उसको छोड़ दिया जाए तो वो भी दूसरी हत्या करना शुरू कर देगा। यदि उसको दंड न दिया तो उसको दंड देने का मतलब ऐसा नहीं कि दंड देने वाला उसको पाप कर रहा है, नहीं, दंड देने वाला दंड देकर के उसे सुधार रहा है ताकि वो दोबारा वो गलती ना करे। माता पिता मारते हैं, डांटते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो द्वेष भाव रखते हैं हमारे प्रति या हमसे किसी प्रकार की उनके भीतर बदला की भावना है इसलिए हमें वो सजाएं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए दे रहे हैं, हमारी ही हित भावना को रख करके वो हृदय में दे रहे हैं कि यदि कभी उनकी डांट नहीं पड़ी, गलतियों में फटकार नहीं पड़ी, तो बच्चा में पढ़ने के लिए कौन जाना चाहता है? खेलने में ही उसे सारी मस्तियां आती है, लगता है कि इसी में सब कुछ है। बड़ा होने के बाद पता चलता है ना, है? तो वहां जो एक विधान है, उस विधान में क्या है? सुधार की भावना है, उसके हित की भावना है। इसीलिए क्षमा एक जगह है, दंड विधान एक जगह है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को देखा है जाए तो उनको भी, उन्होंने भी श्राप दिया है। अगर ये क्षमा की भावना है तो उन्होंने फिर प्रतिशोध नहीं लिया है, तुमने आज ऐसा किया तो मैं दोबारा तुम्हें देखता हूँ, ये तो प्रतिशोध भावना हो गई। बड़े बड़े ऋषियों को भी देखिए, भागवत ग्रंथ में एक ने उसको श्राप दिया और कोई अजगर बन गया, कोई हाथी बन गया, कोई क्या बन गया। तो ये तो ऋषियों ने ही दिया है, तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने दिया है। फिर एक ऐसा, क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी थी, जो उसने जीवन भर ऐसा जो कुकर्म किया था, तो आज तक सबके साथ करता आया, कोई उसे सजाए नहीं दे सका। आज वो ऐसे महापुरुष के पास आया है, उन्होंने उसके ऊपर कृपा की है, उसको सजाए नहीं दिया है, क्योंकि उसकी जो मनोवृत्ति है ना, उसके जो वो आचरण है ना, वो उसको उसी जगह में जाकर के भोग करके क्षय जब तक नहीं करेगा तब तक वो सुधरेगा नहीं। इसीलिए उसको क्षय करने के लिए वहां उसे सजाए देते, तुम जाओ ऐसा बन जाओ, ऐसा बन जाओ। यदि उनमें दया नहीं होता तो फिर उसके थोड़े से रोने गिड़गिड़ाने से कहते हैं कि भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो क्या है, क्षमा भी किया, उसका उद्धार भी किया, दोनों ही किया, पर वहां तुरंत दंड विधान के हिसाब से तुरंत दंड भी दिया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ऊपर भी दंड विधान है कि उनको भी धर्म लागू, धर्म उन्हें शासन करता है। राजा से बड़ा कोई नहीं है, पर वो राजा भी स्वतंत्र नहीं है, उनके लिए धर्म शासन करता है उनके ऊपर। यदि जब वो गलत विधान करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उन्हें भी दंड देने का धर्म के अनुसार नियम है। तो इस तरह से कहा कि क्षमी मतलब क्षमामान है, किसी से किसी प्रकार की उसके भीतर न प्रतिशोध की भावना है। अब किसी ने अपराध किया तो अपराध करने वाले को भी उसने अभय प्रदान किया है ना, भय रहित। तो इस तरह से वो जो भक्त है वो ऐसा है। आगे कहते हैं कि संतुष्ट सततम योगी, और वो सदा निरंतर संतुष्ट रहने वाला है। संतोष, अब सब कुछ, अब संतुष्टि ही नहीं रहेगी तो फिर तो वो भी संग्रह करने में लग जाएगा ना। इसलिए क्या है, वो कैसा है, संतुष्ट है। उसे कहीं किसी प्रकार से कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ लालसा नहीं है, और जितना मिला है वो उसमें प्रसन्न है। साधु संतों को और ब्राह्मणों को ये क्या है, भिक्षा का अन्न मांग कर खाने का विधान है। जो सन्यासी हैं उनके लिए तो विशेष भिक्षा का ही अन्न खाने का विधान है। और ब्राह्मण, जब उपनिषदों में जब ब्राह्मणों की बात आती है तो फलाने ब्राह्मण बहुत गरीब थे, एकदम दरिद्र थे, उनके पास कुछ खाने का नहीं था, ऐसा आता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के लिए एक नियम ही है, वैदिक नियम है कि उनको भिक्षा मांग करके खाना है। तो भिक्षा मांगने वाला कितना अमीर रहेगा? सन्यासी को भिक्षा मांग करके खाने का विधान है। अब वो भिक्षा मांगेंगे, उसमें भी विधान है, 5 घर से ज्यादा, 7 घर से ज्यादा वो किसी से भिक्षा नहीं मांग सकते। नहीं मिला तो पानी पी करके सो जाना। तो फिर
तो उसमें वो संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट ना हो तो फिर कैसे हो? तो कहा कि जो मेरा भक्त है ना, ये कैसा है? संतुष्ट। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, सततम, निरंतर, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल संतुष्ट है। अगर वो संतुष्ट नहीं रहेगा तो फिर भक्ति नहीं होगी, उसका मन इधर जाएगा, उधर जाएगा। तो जो मन है वो कैसा है? संयम है, और संयम मन होने से वो एकदम संतुष्ट है। अब उसके पास सारा धन वैभव है इसलिए संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। संतुष्ट तो उसका स्वभाव बन गया है, ज्ञान ने उसे संतुष्ट कर रखा है। वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया इसलिए संतुष्ट हो गया है। धन को प्राप्त करके कोई संतुष्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कहा है ना, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संतन को भारी, संत कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना दुखिया संसारी। कौन है सुखी? तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। लास्ट में क्या कहा? निर्धन कहता है जो बहुत धनी मनी होगा ना, उसको तो किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, वो तो बहुत एकदम राज ठाट से होगा, वो सबसे ज्यादा टेंशन में होता है। धनवान कहता राजा सुखी होगा, राजा कहता चक्रवर्ती सुखी होगा, वो चक्रवर्ती बेचारा भी सुखी नहीं है। वो भी कहता है इंद्र सुखी होंगे, इंद्र भी काहे का सुखी होंगे, उनको भी चिंता है कहीं दूसरा आकर के हमारा आसन छीन करके ना ले जाए। वो भी इसी भय में, त्रास में वो भी रहती हैं। अगर धरती में कोई बढ़िया से यज्ञ करने लग गया तो सबसे पहले हिलने वाला कौन है? इंद्र है। सबसे ज्यादा भयभीत होने वाले कौन है? इंद्र है कि अभी मेरा ये राज सिंहासन छीनेगा। वो भी सुखी नहीं। उसने, इंद्र ने कहा कि भगवान सुखी होंगे। भगवान कहते मैं भी कहाँ सुखी हूँ, हम भक्त पराधीन हो, मैं भी भक्तों के अधीन हूँ। कब मेरा भक्त किधर बुलाएगा मुझे उधर दौड़ करके जाना पड़ता है। सुखी तो मैं भी नहीं हूं। तो सुखी कौन है? भगवान ने कहा कि संत सुखी हैं। संत ने कहा कि संत भी सुखी नहीं है, संत कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना दुखिया संसारी। जो संतोषी है वही सुखी है, अगर संत होकर के भी संतोषी नहीं है तो वो भी सुखी नहीं है। इसलिए कैसा होना चाहिए? संतुष्ट। कहा तो कैसा संतुष्ट? सततम, निरंतर होना चाहिए। भगवान कहते जो मेरा भक्त है ना, जो योगी है, वो कैसा है? निरंतर संतुष्ट रहने वाला है। आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है। यतात्मा दृढ़ निश्चय। यतात्मा मतलब अपने गुण अंगेंद्रियों पर अपने मन को अनुशासन में रखता है, उस पर अनुशासित करता है, इंद्रियों सहित शरीर को अपने वश में रखता है। ऐसा उसकी इंद्रियां नहीं है कि जब जो चाहे, कभी आंख रूप में जाए, कान शब्द में दौड़े, जीवा स्वाद में जाए। ऐसी उसकी गुण अंगेंद्रियां नहीं, इतनी वश में है कि वो कहीं भी उसकी इच्छा के विरुद्ध आती जाती ही नहीं है। तो कहा कि निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। वो कैसा है? यतात्मा दृढ़ निश्चय, वह बहुत ही निश्चय वाला है। कैसा निश्चय है? एकदम दृढ़ता के साथ है उसमें, उसमें कहीं किसी प्रकार से दृढ़ मतलब एकदम वो हिलता ही नहीं है। जैसे वो खूंट खूंट समझते ना, खूंट को गाड़ते थे वो, जिसमें वो गाय भैंस आदि को बांधने के लिए, तो खूंट को गाड़ते समय ना उसको पूरा हिला के देखते हैं कि वो हिल तो नहीं रहा है। पहले वो गाड़ेंगे जमीन में, फिर उसको हिलाएंगे, फिर गाड़ेंगे, फिर हिलाएंगे। वो बार बार हिलाते और गाड़ते इसलिए हैं कि वो जब तक हिल रहा है तब तक वो मजबूत नहीं है, और एक बार वो ऐसे वो जमीन में गड़ जाएगा कि वो पूरी तरह से वो जितना भी हिलाए वो हिलता नहीं है। दृढ़ निश्चय मतलब चाहे जैसी भी जो भी परिस्थितियां आए, इतना दृढ़ है उसमें कि बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है।
एकदम वो बिल्कुल अलग है इससे। तो यतात्मा है, अपनी गुण अंग इंद्रियों को अपने अनुशासन में रखा है और वश में करके, और दृढ़ निश्चय वाला है। किसमें निश्चय है इसकी? परमात्मा में। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, ऐसे इसके दृढ़ निश्चय है कि कहीं भी किसी प्रकार से हिलता नहीं है। ना तो परमात्मा में प्रेम जो है उसमें हिलता है। हो तो रहा है ना उधर। हो रहा है, ठीक है, फिर तो छोड़ दीजिए। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास। कहा कि कैसा होना चाहिए? भरोसा एक का होना चाहिए, बल एक का होना चाहिए, विश्वास एक में होना चाहिए। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, ऐसा विश्वास हो कि जिसमें वो कहीं किसी प्रकार से हिले ही ना, एकदम दृढ़ हो। न तो उसे परमात्मा के बल में उसे शंका हो, न तो उनके प्रति जो प्रेम करता है उसमें शंका हो, न उनके ज्ञान में शंका हो। हर कहीं, हर क्षण, हर घड़ी हो परमात्मा में इतना विश्वास हो, विश्वास इतना दृढ़ हो कि कहीं भी किसी प्रकार से हिलाने से भी वो नहीं हिलता है। तो वो क्या है? उसको कहा यतात्मा दृढ़ निश्चय, वह एकदम निश्चय रहने वाला है, जिसने अपने गुण अंग इंद्रियों के ऊपर अनुशासित कर रखा है, उनको बल दे रखा है। ऐसा वो योगी है जो सतत है, निरंतर है, सभी सुख दुख में सम रहने वाला है और दृढ़ है। आगे कहा मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिय। मैं अर्पित, मुझे उसने अर्पण कर रखा है। क्या अर्पण कर रखा है? धन दौलत आदि नहीं, मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को क्या किया है? अर्पण कर रखा है। जो पहले ही भगवान ने कहा था कि मयि व मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, अपने मन को मेरे में लगाओ, अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ। भगवान ने जो पहले ही कहा था मन बुद्धि को मेरे में लगाओ, मेरे में निवेशित करो, अर्थात मेरे में ही अपने मन और बुद्धि को रख दो। सो भक्त ने क्या किया है? मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को, अपनी बुद्धि को क्या किया है? भगवान को अर्पण कर रखा है। मेरा मुझ में कछु नहीं, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है प्रभु, जो कुछ भी है सो आपका है। आपका होते होते मेरा मन भी नहीं है, मेरा बुद्धि भी नहीं है। अब जब मेरा मन ही नहीं है, जब भगवान में अर्पित हो गया, तो अब कौन सा मन संसार में जाएगा? मन तो एक ही है ना। जब एक मन भगवान में अर्पित हो गया तो दूसरा तो है नहीं कि बाह्य परिस्थितियों में वो घूमने के लिए जाए, विचरण करने के लिए जाए, होता ही नहीं है। तो एक मन था और वो एक मन भगवान में लग गया। एक बुद्धि थी, वो बुद्धि जो निर्णय करने वाली है, मन जो संकल्प विकल्प करने वाला है, वो तो उनके शरण में लग गया, श्री कृष्ण में लग गया। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसा जो भक्त है, मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को, अपनी बुद्धि को क्या कर रखा है? मेरे में अर्पित कर रखा है। सो ऐसा जो भक्त है, कौन? जो अपने मन और बुद्धि को
मेरे में रखा है, समर्पित कर किया है, अथवा कहीं रख दिया है, दे दिया है। मद भक्त समय प्रिय, हे अर्जुन, ऐसा जो भक्त है ना वो मुझे बहुत ही प्रिय है। कौन? जो इन उपयुक्त बताए हुए गुणों में वाला है, अद्वेष्टा है, सर्वभूताना सभी भूतों में, मैत्री है, करुणा है उसके भीतर, निर्मम है, निरंकार है, सम दुख में समान रहने वाला है, और संतुष्ट है। कैसा संतुष्ट? सततम, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला, मन और बुद्धि को मेरे में अर्पण करने वाला जो भक्त है, कहते हैं अर्जुन, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। आगे कहते हैं, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान, लोकानो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स चमे, मुक्तो यः स चमे प्रियः। यस्मान नो द्विजते लोको, यस्मान मतलब यस्मात् जिससे, लोक मतलब यहाँ लोक का अर्थ ये 14 लोक जो हम गिनती करते हैं वो नहीं है। लोक का अर्थ कहीं पर शरीर भी होता है, कहीं पर जीव भी होता है, कहीं ये जो लोकालोक है उसको भी कहा है। इस शरीर को भी जीव के लिए शरीर भी लोक है, जिसमें शरीर रूपी लोक में बैठ करके जीव अपना भोग करता है। तो कहा कि ये जो भक्त है ना, ये भक्त चाहे कोई भी जीव हो, किसी भी जीव को इससे उद्वेग नहीं होता है, और स्वयं भी किसी जीव से ये उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात न इसके द्वारा किसी जीव को दुख पहुंचता है, और न ये स्वयं किसी जीव से ये स्वयं दुखी होता है, न तो इसे मिलता है, मतलब खिन्नता, इसके द्वारा भी किसी जीव को ऐसी दुख पहुंचे, ऐसी खिन्नता हो, ऐसा भी नहीं है, और ये किसी से हो ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही जो भक्त है ना, ये इस प्रकार से है। और हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय। हर्षामर्ष, हर्ष और अमर्ष। हर्ष मतलब जिसको हम खुशी कहते हैं, और अमर्ष का मतलब होता है वही किसी बात से संताप होना, दुखी होना, किसी की उन्नति को देख करके दुखी होना। तो कहा कि हर्षामर्ष, किसी प्रकार से वो न हर्ष में, न तो अमर्ष में, न भय में, न उद्वेग में, इन सब में उसे किसी प्रकार से व्यवधान नहीं पड़ता है, अथवा इन सब से वो रहित है। 4 गुण बताया यहाँ पर, हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, ये 4 गुण है। उद्वेग मतलब एक प्रकार का वो भीतर से ही किसी प्रकार से वो किसी से खिन्न है। तो कहा कि यह जो भक्त है ना, इन सब से रहित है, हर्ष में भी रहित है, अमर्ष में भी रहित है, और उसको भय नहीं है। भय किसको होता है? यहाँ तो जो बहुत कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो वो उन गलतियों को जो किया है उससे वो भयभीत रहता है कि हम अब इसके कारण डांट पड़ेगी। कोई चोर है, लुटेरे हैं, डकैत हैं, उनको देखिए वो सामग्रियां तो बहुत इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन वो सदा भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म ऐसा कर रहे हैं कि वो भय को देने वाला है, उससे वो अभय नहीं हो पाता। और जो दूसरों को भयभीत करता है वो स्वयं भी कभी अभय नहीं बन पाता है, मतलब भय रहित, वो स्वयं भी भयभीत ही रहता है कि
कुछ जब गलत काम करता है तभी उसको भय होता है, तभी उसको डर होती है, वो निर्भय हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर कहा कि वो तो भय से रहित है। क्यों? क्योंकि उसने ना तो किसी को भय दे रखा है और ना तो वो किसी से भयभीत है, ना उसने कभी कोई ऐसा गलत काम कर रखा है जिसके कारण वो किसी से डरेगा। डरता व्यक्ति क्यों है? जब कुछ गलत काम करता है तब उसको भय होती है, और गलत किया ही नहीं है तो भय क्यों होगा? तो भय तभी होती है जब वो कुछ गलती करता है। रावण जैसा महावीर महाप्रतापी भी भयभीत, कब? जब वो गलत कदम उठाया तब। इतना बलशाली है रावण कि जिसके यहाँ देवी देवता आकर के कार्य करना पड़ता है, सूर्य चंद्रमा से साफ सफाई करवाता है। रावण ऐसा प्रतापी है। देवी देवता लोग क्या करते हैं? कंदराओं में छिप छिप करके बैठे हुए हैं रावण के भय से। कहा कि ऐसा बलशाली रावण भी भयभीत हुआ। कब? शून्य वीच दस कंदर देखा, आवा निकट जती कई वेशा। जब सुनसान देखा 10 कंदर, 10 सिर वाला उस रावण ने, तो क्या किया? यति मतलब सन्यासी का रूप धारण करके आया। किस लिए? जंगल में सीता जी का हरण करने के लिए। वो इतना जब बलशाली है, इतना ताकतवर है, तो उसे सुनसान देखने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो जब गलत काम करने के लिए जा रहा है ना, वो पहले से ही भयभीत हो गया। सीता जी का हरण करने के लिए जा रहा है ना, पहले ही भयभीत हो गया कि जिसके भय से सभी भयभीत होकर के कंदराओं में छिपे हुए हैं। ऐसा रावण भी सुनसान जब देखता है तो यति सन्यासी का वेश धारण करके आता है। तुलसीदास जी ने कहा कि जाके डर सुर असुर डराए, जिसके डर से सुर राक्षस सुर देवता असुर राक्षस ये सब डरते हैं। निशी न नींद दिन अन्न न खाई, रात में नींद नहीं आती है डर के कारण, दिन को भोजन नहीं कर पाते हैं। कौन? सुर और असुर सभी। किसके डर से? रावण के डर से। इतना प्रतापवान और इतना बलशाली है, तभी तो लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। ऐसा रावण जिनके डर से सुर असुर सभी डरते हैं, ऐसा रावण भी सुनसान देखता है। कब? जब सीता जी को हरण करने के लिए जाता हो। ऐसा बलशाली, ऐसा ताकतवर रावण भी 110 सीसा स्वान किनाई, इत उत चित ही चला भणियाई। कहते हैं ऐसा रावण भी, ऐसा 10 सीसा मतलब 10 सिर वाला रावण स्वान की नहीं, जैसे कुत्ता जब कभी किचन से रोटी चुरा के लेके जाए ना, तो पहले चारों तरफ देखता है ना, कहीं कोई है तो नहीं, नहीं तो छीन लेगा करके। कहा कि 110 सीसा स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। जैसे स्वान मतलब कुत्ता, ऐसा बलशाली रावण भी जब सीता जी का हरण करने के लिए आया, तो पहले कुत्ते जैसे वो किचन में घुसने से पहले भी देखते हैं कि कहीं कोई है तो नहीं ना, और मौका देख करके किचन में घुसा और मौका देख करके रोटी लिया और इधर उधर देखा और टाप हो गया। ऐसे ही रावण भी कुत्ते की तरह इत उत चितई चला बढ़िया, इधर उधर देखता है कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। ऐसा अवसर देख करके और वो रावण ने क्या किया? सीता जी का हरण किया। तो भय ने इसको भी ग्रस लिया ना। कब? क्योंकि जब एक गलत काम किया तो ये भी भय से भयभीत हो गया। तो ऐसा ये जो भय है ना, पर जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो तो किसी भी परिस्थितियों में भयभीत नहीं होता है। प्राणनाथ जी ने कहा, वाको आग खाग नाग न डरावे, गुण अंग इंद्रियों से होत रहित। उसको तो आग खाग बाग नाग कुछ भी नहीं डराते हैं। और उसकी जो गुण अंग इंद्रियां है ना, जो भी परातन स्वरूप कहिए, परातन से सुर
कविता कही है, संसार में आई जिसे धनी मिल गए, धनी जिनका एक आश्रय हो गए। फिर वो अपने धनी में ऐसे लग गई कि अब दुनिया का कुछ भी उसे भयभीत नहीं कर पाता है। वो सभी भय से बिल्कुल अलग होकर के, निर्भय होकर के वो विचरण कर रहे हैं। और ऐसे भक्त के पास तो कोई जीव जंतु उसे हानि पहुंचाने के लिए आते भी नहीं है, क्योंकि उनका रक्षक कौन है? स्वयं परमात्मा है। योगक्षेम वहाम्यहम्, स्वयं परमात्मा है। इसलिए उसकी हर घड़ी में, हर परिस्थितियों में साथ देने वाले स्वयं जब वो हैं, तो फिर उसको व्यथा क्यों, उसको भय किसकी? वो तो हर समय अपने को, परमात्मा को अपने पास अनुभव करता है, क्यों हमारे साथ हर घड़ी, हर क्षण, हर परिस्थितियों में है। एक बार एक भक्त को भगवान ने दर्शन दिया और भक्त ने कहा कि प्रभु आप हमारे साथ चलते हैं, हम कैसे अनुभव करें? भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे हर समय, हम तुम्हारे साथ ही रहते हैं। उसने कहा हम कैसे अनुभव करें कि आप हमारे साथ रहते हो? भगवान ने कहा कि अब जब तुम चलते हो ना, तो तुम्हारे 2 पैर के निशान तो होते हैं, साथ में 2 और पैर के निशान तुम्हें दिखाई देंगे, जो ओ मेरे होंगे। भक्त बहुत प्रसन्न हो गया। अब वो जब चलता है तो भगवान का स्वरूप तो दिखाई नहीं देता है, पर भगवान के पग चिन्ह उसको साथ साथ में 2 और एक्स्ट्रा पग चिन्ह दिखाई देते हैं, जिससे वो बहुत प्रसन्न है कि हमारे साथ हर समय भगवान चलते हैं। एक बार ऐसी परिस्थितियां आई, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। कभी बहुत सुखी सुख होता है, कभी बहुत दुखी दुख होता है। कभी जब जीवन में तूफान आती है तो चारों तरफ से आती है, उस समय में अपना कोई भी नहीं होता है और खुद उस परिस्थितियों से स्वयं को लड़ना पड़ता है। तो उसके जीवन में भी ऐसी तूफान आई, कोई भी उसे कहीं किसी प्रकार से नहीं मिला। मतलब इस तरह से वो सड़क पे बैठा हुआ है, कहीं उसे खाने तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थितियों ने उसे बेवल कर दिया। उस समय में जब वो चलता है तो देखता है कि उसके 2 ही पैर के निशान दिखाई देते हैं। उसने कहा देखो, जब परिस्थितियां ऐसी आती है ना, कठिन परिस्थितियां हो, तो भगवान भी साथ छोड़ देते हैं, वो भी साथ में नहीं होती। जब मैं बिल्कुल अच्छा खासा था, लोग भी मेरे साथ थे, सब कुछ मेरे साथ था, धन था, वैभव था, तो भगवान भी हमारे साथ थे। आज जब ऐसी परिस्थितियां आई तो भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अब वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पर ये तो समय समय की तो फेर है। हमारा कितना दिन का है अब दुख और सुख भोगना, तो वो टलने के बाद फिर तो वो सुख आते ही हैं। जीवन रूपी गाड़ी के 2 चक्के जैसे, एक बाइक में 2 चक्का होता है, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे। ऐसे ही जीवन की भी गाड़ी के 2 चक्के हैं, सुख और दुख। कभी एक सुख आता है, कभी दुख आता है, और आगे पीछे करके हमारा जीवन पूरा हो जाता है, और होना अनिवार्य ही। तो उसके जीवन में भी आया। अब कुछ समय उसने दुख को झेला झेला झेला, दुख समाप्त हुआ। जैसे ही दुख समाप्त हुआ तो फिर पैर के 4 निशान दिखाई देते हैं। कहा भगवान आपसे कुछ बात करनी है। कहा बोलो। जब मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लोग नहीं थे, संबंध नहीं था, धन नहीं था, मुझे खाने के लिए 2 रोटी नहीं थे, उस समय में सबने तो साथ छोड़ा ही छोड़ा था, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा बिल्कुल मैंने तो नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़े? कैसे छोड़ा? तुम कैसे कह सकते हो मैंने साथ छोड़ दिया? कहा कि जब मैं ऐसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था तो केवल मेरे ही पैर के 2 निशान थे, आपके नहीं थे। कहा मेरा भक्त, वो पैर के निशान तुम्हारे नहीं थे, क्योंकि तुम इतने कठिन परिस्थितियों में उलझे थे कि तुम तो चल भी नहीं सकते थे। मैं तो तुमको गोद में उठा के लेके चलता था, तो पैर के निशान तुम्हारे नहीं, वो पैर के निशान हमारे थे। मतलब वो कितने करीब हैं हमसे। एक साध करो मुझको, मैं जी जी कहूँ 10 वेद। धनी कहते हैं मेरी आत्मा मुझे एक बार तो तुम्हें याद करो, मैं जी 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 करने के लिए 10 बार तैयार हूँ। 10 बार हाँ जी करता हूँ, लेकिन एक बार तो याद करो।
तो जब इस तरह से जो आत्मा एकदम परमात्मा ही उसके साथ में हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर परिस्थितियों में, चाहे अनुकूल हो तो भी, प्रतिकूल हो तो भी, जब उसके साथ में है तो फिर उसको डर किस चीज का, भय किस चीज का? जिसके भय से सारा जगत भयभीत हो, वो जब मालिक हमारे साथ है तो फिर भय कैसा? तो कहा ये जो भक्त है ना, ये तो इन सब से उसे कोई भी परिस्थितियां उद्वेग नहीं कर पाती है, उसे कहीं किसी प्रकार से वो भय उत्पन्न नहीं हो पाता है। अमरस मतलब विपक्षी का मत संताप होना, जैसे विपक्षी के मत से कोई, विपक्षियों का कोई ऐसा मत आया जिससे हमारा मन खिन्न हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों में वो बिल्कुल क्या है, एकदम तटस्थ है, हिलता नहीं है। और वो हर्ष मतलब एकदम प्रसन्न, एकदम खुशी से लोग झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, अपनी मनचाही वस्तुएं प्राप्त हो गई, जो प्रिय वस्तु है वो प्राप्त हो गई, तो खुशी के मारे नाचते हैं। वो जो भक्त है उसको ऐसे राजसिक वृत्तियां भी उसके भीतर नहीं है जो उसको इतना ज्यादा हर्ष ला सके, क्योंकि बहुत ज्यादा हर्ष हो तो भी परमात्मा को भूल जाते। देखिए ना, जब बहुत ज्यादा कुछ घर में उत्सव हो ना, तो सबसे पहले सटीक काम होने वाला होता है, लोग हिसाब किताब करते हैं तो पूजा कम करवाते हैं। घर में कुछ भी कार्य है ना, ऐसा कोई भी ऐसा फंक्शन हो, कुछ भी है, तो क्या करते हैं, चलो जल्दी जल्दी आज पूजा कर लो। बाकी तो सब होना ही होना है ना। आइटम में रोज 4 आइटम दाल चावल रोटी सब्जी बना के खाते थे, आज 18 आइटम पकेंगे, है ना। हर चीज में एकदम ठाट बाट होगा। बस कटौती हुई तो कहाँ हुई, पूजा में हुई। क्यों? हर्ष हुआ ना, तो हर्ष में हमने सबसे पहले डाउन किसको कर दिया, पूजा को कर दिया। पर उसके लिए ऐसा नहीं होता है। इतना सम है कि ऐसे कोई संसार का कोई फंक्शन नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके कारण उसमें उसको कमी हो सके। वो तो उसका रूटीन है। इसलिए हर्ष उल्लास मौज मस्ती करना चाहते हैं कि चलो आज थोड़ा पूजा पाठ जल्दी करके आज थोड़ा मौज मस्ती करेंगे। मौज मस्ती हम उससे अलग हट करके कर रहे हैं ना, अलग हट के कर रहे हैं। तो फिर जो भक्त है, जो ज्ञानी है, कहते हैं कि वो संसार के विषयों में ऐसा हर्ष उल्लास में मस्त नहीं होता है जो मेरे को पीछे छोड़ दे और अपने स्वयं हर्ष उल्लास में मस्त हो जाए। इसलिए 4 गुण बताया, इन चारों गुणों से मेरा भक्त एकदम रहित है, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग, मुक्त है, मतलब इन सब से रहित है। कौन? वो जो मेरा भक्त है। और कैसा है? कहा अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष मतलब किसी से भी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख होता है ना जब हम किसी से अपेक्षा रखते हैं। कोई बात नहीं, हमें हमारे ये लोग हैं ना, हमें इनसे प्राप्त हो जाएगा, और जब प्राप्त नहीं हुआ तो तब हमें दुख होता है। जब हम कहीं आशा रखते हैं, यहाँ से हम रात बिरात जब भी हम कहेंगे हमें यहाँ से जो चाहिए हमें प्राप्त हो जाएगी, हमने बहुत दृढ़ आशा करके रखा है, पर वहां से निराशा मिली, तब हम दुखी होते हैं। माता पिता जब घर में बच्चे का जन्म हुआ तो कहते हैं तो हमारे बुढ़ापे का लाठी है, मतलब लाठी मतलब सहारा है, एक आशा बना के रखा है ना। और उस आशा जब उसकी पूर्ण नहीं होती है, जब पुत्र कहता है कि आप अपना देखो हम अपना देखेंगे, तब दुख होता है। यदि शुरू से वो उसकी अपेक्षा ही न किए हो कि मतलब उसके द्वारा हमें प्राप्त होगा, ये आशा ही न लगाए हो, तो शायद दुख नहीं होगा। इसलिए आशा लगानी है तो परमात्मा में लगाएं, परमात्मा जैसा चाहेगा वैसा हमें रखेगा। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। जब हम कहीं पर अपने आशा को लगा के रखते हैं, कहीं हम अपेक्षा करके आकांक्षा करके बैठते हैं कि हमें इनसे वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, और समय में जब प्राप्त नहीं हुआ तो फिर दुख होता है।
ये जो भक्त है ना, ये किसी से अपेक्षा ही नहीं रखता है कि हमें इनसे कुछ वस्तुएं ऐसी प्राप्त होंगी। अपेक्षा ही नहीं है। अपेक्षा नहीं है तो प्राप्त हो गया तो भी ठीक है, प्राप्त नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख का कारण ये है कि किसी से अपेक्षा लगाए बैठे और उससे प्राप्त ना हो, तो फिर क्या होगा? दुख होगा, संताप होगा, पीड़ा होगा। जो भक्त है उसकी यदि अपेक्षा है तो केवल भगवान में है, केवल परमात्मा में है, केवल श्री राज में है कि बस राज जी आप ही हो हमारे सारा, चाहे बुढ़ापा में हो तो भी, अभी हो तो भी, आपके अलावा मेरा कोई नहीं। उनकी रखेंगे ना तो वो चाहेंगे तो वो बेटा से भी करवा देंगे, वो चाहेंगे तो फिर अकेले हैं एकदम निर्जन प्रदेश में जहां कोई नहीं है, वहां भी खाने पीने की वस्तुएं पहुंचवा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने केवल उन पे ही आश लगाए बैठे। एक भरोसो, एक बल, एक आश। किसमें आस रखा है? परमात्मा में रखा है। तो ये जो भक्त है तो अपेक्षा ही नहीं रखता, एकदम बिल्कुल इन सब से अलग है। जो संतुष्ट है वो मांगेगा क्यों? वो तो सदा तृप्त रहता है, उसको चाहिए ही क्या? किसी चीज की उसको जरूरत ही नहीं है। पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए था। जिसको मेहर ही प्राप्त हो गई वो तो तृप्त है ना, अब उसको किस चीज की जरूरत है? और मेहर होने के बाद क्या क्या सब कुछ आ गया। मेहर होता कहाँ है? धनी के हृदय में। मेहर का जो गंजान गंजे का वो भी तो धनी का हृदय है, और वहां पर हुक्म भी है, इसक भी है, इलम भी है, जोश भी है। तो जब मेहर ही आ गया तो सारी सामग्रियां आ गई, और सामग्रियों के साथ मेहर रहता कहाँ है? धनी के हृदय में रहता है, धनी ही विराजमान हो गए। फिर तित और कहाँ चाहिए था? वो तो तृप्त है ना, अब उसको और क्या चाहिए? अब किस चीज की कमी है? बिल्कुल हर समय हर परिस्थिति वो अब चाहिए ही नहीं। तो ऐसा है, अनपेक्षा, अपेक्षा रहित है, किसी चीज किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और सुचिर दक्ष, सुचि मतलब पवित्रता रखना, शुद्धता रखना। कैसी शुद्धता? बाह्य शुद्धता भी हो और भीतरी शुद्धता भी हो। बाह्य शुद्धता मतलब शारीरिक शुद्धता, भीतरी शुद्धता मतलब मानसिक शुद्धता, बौद्धिक शुद्धता। हमारी शरीर की स्थिति में भी शुद्धता होनी चाहिए। अगर शरीर शारीरिक शुद्धि नहीं है तो भी मानसिक शुद्धि हो नहीं पाती है, खिन्न होता है मन। सुबह यदि नहाए धोए ना ऐसे ही बैठे रहे, क्या है? मन शुद्ध है ना तो सब शुद्ध है, नहीं होता है। इसलिए शारीरिक शुद्धता भी चाहिए, और शारीरिक शुद्धता के बाद फिर क्या? भीतरी शुद्धता, मानसिक शुद्धता, बौद्धिक शुद्ध। मन से उन्हीं से प्रेम करें, बुद्धि से उन्हीं का चिंतन करें, चित्त बुद्धि से उन्हीं के विषय में, तत्व के विषय में खोज करें, चित्त से उन्हीं का चिंतन करें। तो फिर क्या होगा? हमारी भीतरी भी शुद्धि होगी और बाहरी भी शुद्धि होगी। तो जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो तो सोते समय भी जप करता है, तप करता है, ध्यान करता है। तो क्या है? इससे क्या होगा? भीतरी शुद्धता होगी। और बाह्य सोच तो मिट्टी पानी आदि से बाहरी शुद्धता हो जाती है। तो ये शुद्धता के स्तर पर दोनों ही शुद्धता चाहिए। छांदोग्य में कहा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धि के विषय में कहा है कि प्रत्येक शुद्धि, क्या शुद्धि? मन का आहार क्या है, बुद्धि का आहार क्या है, हमारी सभी गुण अंगेंद्रियों का आहार क्या है। एक केवल भोजन लेते हैं उसी आहार को नहीं बताया है, वहां पे सभी प्रकार के आहार को बताया। हमारे कान जो श्रवण है इस शब्द का आहार ले रहे हैं, नेत्र रूप का आहार ले रहा है, और हमारी जो मन है ये हमारा संकल्प विकल्प कर रहा है, संसार में कर रहा है। बुद्धि हमारी इन जड़ वस्तुओं में व्यस्त है, निर्णय और निश्चय करने में, विवेचन करने में। इन सब को किस में लगाएं? परमात्मा में लगाएं। जब आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होगा व्यवहार शुद्ध होगा। तो हमारे आहार विहार विचार व्यवहार ये सब शुद्ध होंगे जब हमारी बाह्य शुद्धि और भीतरी शुद्धि होगी। तो कहा कि शुचि मतलब पवित्रता। कैसी पवित्रता?
बाहरी पवित्रता भी हो और भीतरी पवित्रता भी हो। और दक्ष, दक्ष का मतलब चतुर। उदासीन, कहीं किसी प्रकार से उसमें क्या है, पक्षपात नहीं है, सबके लिए समभाव रखने वाला, समान, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, यदि उसके परमात्मा की भजन भक्ति करता है तो ऐसा नहीं, भगवान कहते हैं कि ये तो राजा है इसलिए इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा है कृपा करो, और ये तो पापी दुराचारी है ये भक्ति कर रहा है इसके ऊपर किस प्रकार की कृपा नहीं, समान कृपा। कहीं किसी प्रकार से अगर भगवान का भक्त है, राजी महाराज का भक्त है, यदि उनकी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो वो कभी पक्षपात नहीं रखते हैं। दुनिया के वैभव से, दुनिया के उससे उसकी तुलना नहीं होती है, क्योंकि वो तो लेवल ही एक हो गया ना। जब हम साधक बने, जब हम अध्यात्म मार्ग में लग गए, तो हम प्रत्येक केवल साधक ही रहते हैं। घर बार को छोड़ करके आ गया तो घर बार का पद, घर बार का प्रतिष्ठा, वो सब कुछ छोड़ दिया, केवल हम क्या है, एक साधक है। हर कोई साधना करने वाला क्या होता है, साधक होता है, यही हमारा परिचय है। और कृपा, जब हम एक भक्ति करते हैं तो हम क्या है, हम भक्त हैं। भगवान के नजर में अब कोई भी हो, चाहे एक तरफ से एक राजा भक्ति कर रहा है, दूसरी तरफ एक गरीब भक्ति कर रहा है, भक्ति दोनों की समान है, तो भगवान की कृपा राजा होने पर ज्यादा नहीं होगी, भगवान की कृपा दोनों पे बराबर होगी। कहते हैं कि वो पक्षपात से रहित है, निरपेक्ष, मतलब उनमें कहीं किसी प्रकार से भक्तों के प्रति पक्षपात नहीं, किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। एकदम उदासीन भाव से हर समय हर घड़ी में वह एक सम रहता है। ऐसा नहीं कि परिस्थितियां उसे छूती नहीं है, राग द्वेष उसके भीतर आता नहीं है, आता है पर वो छोड़ करके फिर चला जाता है। ये भक्ति इतनी ज्यादा है ना कि राग द्वेष तो आते हैं, लेकिन वो आ करके फिर उसको वो इतना दबा देता है कि वो बाहर निकल नहीं पाते। परिस्थितियां आती हैं उसके जीवन में, लेकिन वो उसको प्रेरित नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको प्रेरित करने वाला तो परमात्मा है। इस तरह से वह उदासीन भाव करके गतव्य था, उसे कहीं किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती है, मतलब व्यथा से रहित, किसी प्रकार के दुख और द्वंद से रहित, भय से रहित, त्रास से रहित, इन सब से क्या है, वो रहित है, भयभीत नहीं होता है, किसी प्रकार से त्रास नहीं है, किसी प्रकार से उसे व्यथा नहीं है, कि मतलब मानसिक धरातल पर उसे कहीं किसी प्रकार से पीड़ा नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं सह, वह जो भक्त है ना, सर्वारंभ परित्यागी, कैसा है, सब आरंभ का ही त्याग करने वाला है। अर्थात आरंभ का त्याग मतलब वो आरंभ करता ही नहीं है, किसी कर्म को, ऐसे चीजों को वो आरंभ करता ही नहीं है। जो भी कर्म करता है तो वो तो परमात्मा के लिए कर रहा है, तो वो उसका अपने लिए तो स्वयं के लिए तो कुछ आरंभ ही नहीं हुआ। स्वाभाविक जो कर्म है वो उसके द्वारा हो रहे हैं, वो कुछ अपनी तरफ से करता ही नहीं है। और यदि कर्म के धरातल पर देखेंगे तो ऐसा नहीं है ज्ञानी महापुरुष कर्म नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा कर्म तो उनसे ही होता है। आज बड़े बड़े आश्रम बने हुए, बड़े बड़े अनाथालय बने हुए हैं, ये सब किसी गृहस्थी ने थोड़ी न बनाया है, बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने ही ये बनाया है। चाहे सामाजिक उत्थान के लिए हो, चाहे अध्यात्म जगत में के लिए हो, उन लोगों ने ही बनाया है। तो कर्म किए बिना तो होता नहीं है वो, पर उनके भीतर जो है ना, सभी जगत का वो कल्याण सोचते हैं ना, इसलिए सभी जगत के सभी जीवों के कल्याण हेतु परमात्मा उनके भीतर स्वयं स्फुरन करवाते हैं कि भाई तुम ऐसा ऐसा करो जो समाज के लिए या आध्यात्मिक जगत के लिए क्या होगा, इससे लोगों को तृप्ति होगी या अध्यात्म मार्ग में लोग आगे बढ़ेंगे।
जो बड़े बड़े लेख लिखे गए हैं, बड़े बड़े मंदिर मठ आदि बनाए गए, तो किसी बड़े बड़े महापुरुषों ने ही ये काम किया है। साधारण लोग ये कर ही नहीं सकते हैं, अपना 2 कमरे मकान बनाने में ही पागल हो जाते हैं। तो उन्होंने कितना कर्म किया है। गुरुजी बताते हैं, गुरुजी मंगलदास जी स्वयं अपने पीठ पर ईंटा उठाते थे, हैं? इसका मतलब कि वो कर्म में लिप्त है ऐसा नहीं, वो दिखाई देते हैं कर्म करते हुए, लेकिन वो बिल्कुल उससे अलग है। परमात्मा उनको ऐसे उनके भीतर स्फुरण करवाते हैं, क्योंकि वो कार्य उन्हीं के द्वारा संभव हो सकता है, उन्हीं के द्वारा वो कार्य हो सकता है, तो उनसे ही करवाते हैं। लेकिन वो स्वयं तो कुछ करता नहीं है, लेकिन परमात्मा कुछ भीतर में होके करवाते हैं, तो स्वयं उसको क्या करते हैं, एक माध्यम बनाते हैं और स्वयं खड़ा करते हैं। तो वो कर्म करता हुआ, सबसे ज्यादा कर्म करता हुआ दिखाई वही देता है, लेकिन फिर भी कैसा, वो निर्लिप्त है, निष्क्रिय है। वो उन कर्म में बिल्कुल लिप्त नहीं है, कर्मों से बिल्कुल बांध नहीं सकते हैं। कहते हैं भगवान मेरा भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है ना, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। इस तरह से भगवान भक्त कैसा क्या क्या करता है, उसके क्या क्या गुण हैं, उन गुणों को बताया, और उसके बाद कहते हैं कि ऐसा गुण वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है। आगे 20 तक भगवान ने भक्त की ही महिमा बताई है कि और कैसे कैसे भक्त हैं। यो न यश्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य शमे प्रिय। इस तरह से आगे और भी वो हर्षित नहीं होता है, द्वेष नहीं करता है, शोक नहीं करता है, कामना नहीं करता है। इस तरह से और बता रहे हैं, जो हम कल श्रवण करेंगे। और कल हमारा ये 12 अध्याय जो है, 12 अध्याय में 20 श्लोक ही है, तो कल हमारा पूरा भी हो जाएगा। तो अभी के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की प्रणाम।